भरतना नगर पालिका के ऊपर बार बार कुछ लोग भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, आपके दल के लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है, आप उसमें कहाँ तक सीमित है? अगर भ्रष्टाचार कुछ लोगों ने उसकी जांच डाली है, जांच में बात सामने आएगी। नहीं तो जांच तो बहुत पहले डाली गई थी, केवल जांच का नाम लेके ये आरोप कर देना कि नहीं भ्रष्टाचार हुआ है, कहाँ तक सही है? देखिए, मैं संवैधानिक प्रक्रिया के तहत बात करता हूँ। कौआ कान ले गया वो मेरी आदत नहीं है। जांच डाली है, उस पर जांच होगी, जो भी तथ्य आएंगे सबके सामने आएंगे। केवल बातों से बात नहीं होती है। नहीं, वही चीज़ हम कहना चाह रहे हैं कि जांच पड़ी है। अगर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं भ्रष्टाचार हुआ है, बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ, तो ये तो भी क्लियर नहीं हुआ कि भ्रष्टाचार हुआ है कि नहीं हुआ। नहीं, कोई तो वो कहना भी गलत है। कुछ ना कुछ जरूर होगा वो तथ्य। देखिए, पहले से किसी को आरोपित करना ठीक है तो उसकी जांच और सामने आएगा। अगर मान लो वो आरोपी नहीं निकला तब क्या होगा? जो आरोप उसके ऊपर लगाएगा उससे उसकी तो छवि खराब हो गई ना। कहाँ छवि खराब हो गई? अगर मान लीजिए आपके ऊपर हम आरोप लगा दें कि आरोप तो राजनीति में लगते रहते हैं। जैसा कि आप हमारे पेज सूर्य पेज को लगातार प्यार देते जा रहे हैं, और आपके प्यार की वजह से भरतना का एक ऐसा चैनल बन चुका है जो हर आदमी उसकी डिमांड कर रहा है और हर राजनीतिक व्यक्ति उसको प्यार कर रहा है। ऐसे आज हम आए हैं साक्षात्कार के इसी दौर में भरतना प्रथम के मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी अनूप जाटव जी के पास। सर बहुत बहुत नमस्कार आपको। नमस्कार। सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल के लिए अपने ऑडियंस से कुछ बोल दीजिएगा। आप जो आपका प्रयास है भरतना के लोगों को जनता के बीच में लाने, इसके लिए मैं आपके चैनल का सूर्य पेज का बहुत बहुत धन्यवाद एवं साथ में आपका धन्यवाद अदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही आप लोगों के बीच आते रहें, नगर की समस्याओं की प्रमुखता से रख रहे हैं ताकि लोगों को पता चले नगर में क्या समस्याएँ हैं और क्या नहीं है। साथियों, जैसा कि आप लगातार देख रहे हैं सूर्य पेज के ऊपर हम लोग अलग अलग राजनीतिक दलों के लोगों को लेके आते हैं, और सूर्य पेज एक विश्वसनीयता का नाम है, और सूर्य पेज एक ऐसा नाम बन चुका है भरतना के अंदर जिसको आदमी देखना पसंद कर रहा है। चर्चा सर हम आपसे शुरू करते हैं भरतना की राजनीति को लेकर। नगर पालिका का चुनाव बहुत नज़दीक है, हो सकता है कि जल्दी तारीखें क्लियर हो जाएं, तो उसके ऊपर चर्चा करें उससे पहले हम चाहेंगे कि मेरी ऑडियंस जो जनता है वो आपका राजनीतिक परिचय जान ले कि आखिर आप राजनीति की किस सीढ़ी के ऊपर हैं अभी। मैं एक शिक्षक परिवार से हूँ। मेरी माताजी रिटायर्ड शिक्षिका हैं, मेरी एक बहन भी टीचर हैं, मेरी अपनी स्वयं की पत्नी टीचर हैं, और मैं स्वयं इंटर कॉलेज में शिक्षक हूँ। मैंने भारतीय जनता पार्टी की राजनीति 2009 से शुरू की थी। तब से मैं अनवरत लगातार पदाधिकारी हूँ। बूथ अध्यक्ष से लेकर सेक्टर संयोजक से लेकर सेक्टर प्रभारी, प्रवासी, 2 कार्यकाल लगातार मंडल में कोषाध्यक्ष रहा हूँ। उसके बाद मैं क्षेत्रीय कार्य समिति सदस्य अनुसूचित जाति मोर्चा का सदस्य रहा हूँ, और उसी के तहत मैं औरैया जिले का प्रभारी रहा हूँ। उसके बाद संगठन ने मेरे कार्य को देखते हुए मुझे भरतना से भाजपा का मंडल अध्यक्ष बनाया। तब से मैं लगातार पार्टी हित में काम कर रहा हूँ। अच्छा सर, पिछले चुनाव और इस चुनाव में आप क्या अंतर देख रहे हैं नगर पालिका का? बहुत अंतर है। कैसे, क्या क्या अंतर दिखाई दे रहा है आपको? इस बार हमारा संगठन नीचे से लेकर बूथ से लेकर मंडल तक बहुत मजबूत है। हमारे सभी सेक्टर, सभी वार्ड, हर तरीके से काम हो रहा है, और हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं इस बार भाजपा के अलावा कोई दूसरा जीतने नहीं जा रहा। कितने वार्डों पे आपकी दावेदारी मजबूती से चल रही है? हम 25 वार्डों पर चुनाव लड़ेंगे। कितने पे जीत पाएंगे? हम 25 वार्ड जीतेंगे, आप देख लेना, 25 ही वार्ड जीतेंगे। एक भी वार्ड किसी दूसरे दल के लिए नहीं बचेगा? बिल्कुल नहीं बचेगा। भंसाली जी जो लगातार चुनाव जीतते हुए आए हैं अभी तक, इस बार चुनाव हारेंगे क्या? कांग्रेस से हैं वो तो, अभी हमें जितना याद है वो अभी तक कोई चुनाव नहीं हारे। देखिए, हम कौन हारेगा कौन जीतेगा ये विषय नहीं। आपने बोल दिया ना कि 25 के 25 जीतेंगे। मैं वाकई में कह रहा हूँ 25 जीतेंगे। आपने कभी सोचा था कि भारतीय जनता पार्टी 325 सीटें विधानसभा में जीतेगी? हमने राजनीति में तो सब चलता है, कभी किसी ने सोचा। हमारी तैयारी इतनी अच्छी है, इस बार जो विरोधी दल है वो सोचेंगे हुआ क्या है, और हम लोग बड़ा अच्छा चुनाव लड़ेंगे। जो भी हमारा कार्यकर्ता भाजपा का चुनाव लड़ेगा चेयरमैन का, वो जीतेगा। उसके साथ सारे वार्ड के सभासद जीतेंगे, आप देख लीजिएगा। मैं बड़े दावे के साथ आपसे कह रहा हूँ। सर एक चीज़ और पूछना चाह रहे हैं जी। सत्ताधारी दल है आपका जी, और हर किसी व्यक्ति को अध्यक्ष का पद, भाई सीधी सी बात है, हर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ना चाह रहा है, टिकट किसी एक को मिलेगी। बिल्कुल। ऐसी स्थिति में कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कि बगावत की स्थिति आ जाएगी? कोई बगावत नहीं होगी। हमारे यहाँ बड़ा सामंजस्य है, और हमारे यहाँ सभी कार्यकर्ता पार्टी के संविधान,
नीति के तहत काम करते हैं, किसी का अपना वो नहीं होता है। जो भी पार्टी तय करती है उसी में सबका हित समाहित होता है। किन किन मुद्दों को लेकर चुनाव में जाने की तैयारी है? चुनाव में एक तो हमारे मोदी जी ने, योगी जी ने जो कोरोना काल में और आज तक जो गरीबों की सेवा की है, कई लोगों को रोजगार, कोरोना काल में खासकर जो आपकी भोजन उपलब्ध कराया है, लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया है, फ्री आपको गैस सिलेंडर दिए, फ्री बिजली के कनेक्शन दिए, इसका लाभ लगभग हर वर्ग के गरीबों को मिला है। विपक्ष कहता है, विपक्षी दल कहते हैं कि गैस सिलेंडर आपने दिया, उपलब्ध करवाया, अच्छी बात है, लेकिन आजकल बहुत सारे सिलेंडर भर नहीं पा रहे हैं। नहीं, इसका जवाब कैसे देंगे आप? नहीं, बिल्कुल सिलेंडर भर जाए, कौन कह रहा है नहीं। सब्सिडी के बारे में क्या कहेंगे? खाते में आती थी, हाँ, अब धीरे धीरे बंद हो रही, कम हो रही है, क्या है उसके पीछे? पुराना काल में आप देखते हैं कि कितनी दुर्गत हुई, जहाँ बड़े बड़े विश्व के बहुत ताकतवर देश और जिन्हें मास उन्होंने घुटने टेक दिए। इतने लोगों को इतनी सुविधाएं मुहैया कराना और देश के लोगों को सुरक्षित रखना, अपने आप में ये मोदी जी ही थे जिन्होंने इस देश को संभाल रखा है। नहीं, जो भारत की दशा, जो छवि पहले थी मोदी जी का आने से पहले, तो क्या आपने कभी किसी ने कल्पना करी थी कि इस तरीके से कोरोना पे जैसी महामारी पे जहाँ करोड़ों लोग अन्य देशों में मर गए, अपने इतनी आसानी से उसको कर लिया गया। नगर पालिका के मैनिफेस्टो में आपके क्या क्या बिंदु आने वाले हैं? नगर पालिका की मैनिफेस्टो में एक तो हमारी पार्टी के चेयरमैन बनता है, तो सबसे पहला मैनिफेस्टो है बर्थनाव को एक सीवर लाइन दी जाए। ठीक है। उसके बाद अभी सीवर लाइन किधर से किधर तक पहुंचेगी? वो तो पूरी भरतना ही होती है। अच्छा, पूरा भरना उसमें पूरा भरतना कवर होगा। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि नगर पालिका से अभी आधा सैकड़ा लोगों को जो काम कर रहे थे उनको बेरोजगार कर दिया गया। सबसे पहला काम, जो भी भाजपा का चेयरमैन बनेगा उनको रोजगार दिलाया जाएगा ताकि उनके परिवार चल सके। अच्छा, अभी एक मुद्दा और चला था सफाई कर्मचारियों की बर्खास्तगी का, जो आउटसोर्सिंग में लगे हुए थे कुछ लोग, मैंने उन्हीं की बात करी है। तो उनको नियमित करने का प्लान किया जाएगा? सबसे पहले उनको किया जाए, क्योंकि सबसे इस दुनिया में सबसे ज़रूरी है रोज़गार। ताकि रोज़गार होगा तो उसको कुछ पैसा मिलेगा, अपने बच्चे पढ़ाएगा, अपने परिवार को पालेगा। ये बहुत ज़रूरी, सबसे ज़रूरी चीज़ है। तीसरा कोई मुद्दा? तीसरा मुद्दा, और जो जलभराव होता है गलियों को, मतलब जैसे भाजपा आज कर रही है, आपने देखा कई दूसरा कार्यकाल सरकार का है और दूसरा कार्यकाल केंद्र में सरकार है। भाजपा के किसी मिनिस्टर पे आज तक कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। इस मुद्दे के ऊपर तो चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, अभी नगर पालिका कर रहे हैं। जी जी। क्योंकि अगर इसको उठाना शुरू करेंगे तो लखीमपुर का भी केस आ जाएगा, आपका उन्नाव वाला भी केस आ जाएगा, आपका बहुत सारे केस हैं वो अलग अलग, तो डाइवर्ट हो जाएगा हमारा मुद्दा। जी जी। अभी हम लोग नगर पालिका पे सीमित रहेंगे। क्या लगता है कि उम्मीदवारों की दौड़ में अगर सामान्य सीट होती है या ऐसी सीट होती है या ओबीसी सीट होती है, कौन सा आरक्षण आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा? आरक्षण कोई भी रहे, चाहे सामान्य रहे, चाहे ओबीसी रहे, चाहे एससी रहे, हमारे यहाँ हर आरक्षण के तहत कार्यकर्ता तैयार है और सक्षम कार्यकर्ता तैयार है। हमें कहीं से उधार लेने की या किसी भारी को लाने की जरूरत। एक चीज़ और, चलो आपने बताई दी, चर्चा चल रही है कि कोई आयतित प्रत्याशी आ सकता है। कतई नहीं, पैरासूट प्रत्याशी की बात चल रही है। बिल्कुल हमारे यहाँ आपके दल के कुछ लोग लगे हुए हैं इसके लिए? वो मेरे दल के हो ही नहीं सकते, जो विपक्षी हैं वो कह रहे हैं इस चीज़ की। हाँ, विपक्षी, देखिए विपक्षी को हम कहने से नहीं रोक सकते, उनका काम है उनकी राजनीति करना, हमारा काम है सुशासन का स्थापित। यानी कि कोई भारतीय प्रत्याशी नहीं आ रहा, कोई जो भी होगा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ेगा और जीतेगा भी। तो हमारे यहाँ कई सक्षम कार्यकर्ता हैं जिनकी नगर में अच्छी पहचान है, अच्छा व्यवहार है, वो चुनाव जीतने में सक्षम है। जातिगत राजनीति पे आप क्या बोलना चाहेंगे भरतना की? भरतना की राजनीति भी जातिगत, भाजपा ने जाति की राजनीति खत्म कर दी। जो जातिगत लोग थे वो तो खत्म हो गए, कहाँ बचे जातिगत? तो जाति के हिसाब से सीट का निर्धारण नहीं किया जाएगा? कतई नहीं किया जाएगा। हमारे यहाँ कार्यकर्ता की स्थिति के अनुसार निर्धारण होता है। हम कभी जाति के आंकड़ों पर, हमारे यहाँ सब्जी बेचने वाला भी विधायक बन जाता है, हमारे यहाँ रेहड़ी चलाने वाला विधायक बन जाता है। कहीं ऐसा लोकतंत्र आपने कहीं देखा है भाजपा के अलावा? जब कोई लोग कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम चुनाव कैसे ले लेंगे, भाजपा ही में ये है कि जिसके बाद जेब में 2 रुपया न हो वो भी भाजपा से विधायक बन जाता है। ये भाजपा, ये लोकतंत्र भाजपा ने दिया देश को। तो ऐसे कोई चेयरमैन बनने की दावेदारी में है कोई गरीब व्यक्ति भरतना में? नहीं, हमारे यहाँ पहले से देखिए कोई नाम तय है, नाम है, अच्छे लोग हैं। ये पार्टी के वैसे होता है कैसे तय करती है, जिसको पार्टी देती है हम लोग उसी को स्वीकार करते हैं, उसी को चुनाव लड़ाते हैं।
चलिए सर, एक प्रश्न आपसे ये है, आपका बहुत अच्छा अनुभव है राजनीति में, जो आपने बताया 25 वार्ड, हो सकता है कि संभव आपकी प्रयास से, आपकी नीतियों से वो आप जीत दर्ज करें। वो अभी हम लोग भी सर्वे करेंगे, उसमें पता चलेगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल, दोबारा डिबेट करेंगे आपसे, आपने जिन मुद्दों को लेके बात की। जी। प्रश्न आपसे ये है कि आपने भ्रष्टाचार कर दिया, होगा, बिल्कुल सामने आएगा, जांच होगी। भाजपा ही ऐसी है। देखिए, आपने देखा हुआ, भाजपा की सरकार है और यहाँ किसी भी दल का कहीं कोई अगर जनप्रतिनिधि है उसको कोई दिक्कत नहीं हुई, जबकि दूसरी दलों की सरकार होती थी। तो आपका देखा हुआ, आप प्रत्यक्षदर्शी हो, आप बाहर के लिए एक हो, उन लोगों को अपना जनप्रतिनिधित्व करना मुश्किल हो जाता था। ये भाजपा ही है जो केवल विकास की बात करती है। वो कभी ये नहीं कहती आप जनप्रतिनिधि आप कोटाया जाए, किसी को बनाया जाए। वो सबके साथ एक समानता व्यवहार करती है, चाहे अपने दल का हो चाहे दूसरे की दल, उसका केवल एक ही लक्ष्य है, विकास। बातचीत के दौर में अंतिम पड़ाव की ओर हम आते हैं। जी। जनता के लिए क्या संदेश है? जनता के लिए यही संदेश है, जो अभी तक योगी मोदी जी ने आपको विकास का रास्ता दिखाया, सुशासन का रास्ता दिया, उन्होंने जो नारा दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, आप उस नारे के तहत भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताएं, ताकि केंद्र से, राज्य सरकार से जो पैसा आता है नगर पालिका में, उसका सही सदुपयोग हो सके, ताकि आपकी बहुत सारी समस्याओं का घर बैठे ही निराकरण हो सकेगा। साथ ही ये तो थे हमारे साथ अनु भाई साहब, भाजपा के बहुत तेज़ तर्रार नेता हैं और कर्मठशील हैं, मृदुभाषी हैं, खुशदिल मिजाज हैं। इनके साथ हमारी ऑफलाइन कई बार बातचीत होती रहती है, ऑनलाइन हम लोग पहली बार मिले ही शायद, और ये मुलाकात लगातार बनी रहेगी। अगर साथियों आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगता है, मेरा प्रोग्राम अच्छा लगता है, तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और भरतनगर नगर पालिका की एक एक वार्ड की कवरेज आपको हम दिखाएंगे, कहीं मत जाइएगा। केवल सूर्या पेज को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, आपने टाइम दिया। नमस्कार साथियों। नमस्कार।